श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु नो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनकापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। चतुर्वेदी का भाषण हो रहा, तो वो जनता को फटकार रहे थे कि तुम लोग बिना समझे बूझे जय हो बोलते हो, है ना, अमुक की जय हो बिना सोचे समझे बोलते हो। उन्होंने 2-3 बार जो दोहराया कि जय हो है ना, तो सारी जनता बोलने लगी जय हो। अब वो बोले क्या मूर्खता करते हो, है ना, समझते बूझते कुछ नहीं, जय हो चिल्लाते हो, है ना। तो खादन्न गच्छामि, कालिदास कहते हैं कि मैं खाता हुआ तो चलता नहीं। अगर ऐसी बात हो तो हमें मूर्ख कह देना। अब देखो भाई, ये बात पुरानी है, आप लोग आजकल पर नहीं घटाना हो, है ना। खादन्न गच्छामि आजकल तो सभ्य पुरुषों का लक्षण है ना। एक जगह एक बहुत बड़ी पार्टी थी, ये सब गवर्नर जो होते हैं ना, ये बड़े लोग, ये सब आए थे, गवर्नर मिनिस्टर। तो हमने कहा हम भी देखेंगे कैसे खाते हैं ये लोग, कैसे बैठते हैं, है ना। तो उन्होंने ले जाके हमको, है ना, बत्ती तो बंद थी और शीशे का कमरा था भीतर, उसमें ले जाके भीतर हमको बैठा दिया। और हमने 1.5 घंटे बैठ के देखा कि आजकल के तो सभ्य लोग चलते हुए खाते हैं। तो कालिदास ने कहा खादन्न गच्छामि, और हसन्न जलते, और हंसते हंसते मैं बोलता नहीं है, और गतम न शोचामि, बीती बात के लिए मैं शोक नहीं करता, और कृतम न मन्ये, अपने कर्म का अभिमान नहीं करता, और 2 आदमी बात करते हो तो मैं तीसरा कभी बनता नहीं। तो अब तुम बताओ राजा कि तुमने हमको मूर्ख क्यों कहा, जवाब तलब कर दिया हो। तो गतम न शोचामि जो है ना, बीती हुई बात के लिए अपने जीवन को और ना अपने वर्तमान को नष्ट करना, ये बुद्धिमान पुरुष का काम नहीं है। शोक जो है वो बुद्धिमान को नहीं छूता। शोक स्थान सहस्राणी भयस्थान पतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ाम आविशंति न पंडिताम। पंडित का लक्षण क्या है कि जो बीते हुए शोक और आगे आने वाले भय के कारण अपने वर्तमान को न बिगड़ने दे, है ना। क्योंकि बीता हुआ तो बीत गया, वो फिर आवेगा नहीं, और जो आने वाला है वो वर्तमान के रास्ते से आवेगा। तो जो अपने वर्तमान को बिल्कुल ठीक रखता है उसका भविष्य भी ठीक हो जाता है। तो दुख 3 तरह के, एक बीते हुए दुख जिनको हम शोक बोलते हैं, और एक वर्तमान में आरती, आरती माने पीड़ा, वर्तमान में दुख, और एक आने वाला दुख, उसको भय बोलते हैं। वर्तमान के दुख को आरती बोलते हैं और भविष्य के दुख को भय बोलते हैं। भय देखो, तीनों का अलग अलग अर्थ हो गया। शोक अलग, पीड़ा अलग, और भय अलग। शोक वो जो बीता हुआ दुख है, और आरती पीड़ा वो जो वर्तमान दुख है, थोड़े में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, ये पीड़ा है। और जो आगे आने वाला है तो भय है। तो जब भगवान की भक्ति आती है ना हृदय में, ये भगवान तो हमारे भक्ति देने के लिए तो आते ही हैं,
भक्ति देना माने भगवद आकार वृत्ति, हमारी वृत्ति भूताकार न होए, हमारी वृत्ति भविष्याकार न होए, शोकाकार न होए और भयाकार न होए, और वर्तमान में हमारी वृत्ति भगवद आकार हो जाए। मन संसार प्रपंच का जो बाहरी रूप है इसको छोड़ दे, भगवान के साथ एक हो जाए। मय्येव मनादत्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान से अत ऊर्ध्वं निवसिष्यसि मय्येव, दो चीज तो भगवान मानते हैं। एक कहते हैं अपना मन मुझ में रख दो और एक अपनी बुद्धि मुझ में रख दो। माने ये मन के पीछे रहकर, बुद्धि के पीछे रहकर, मन और बुद्धि को रोशनी देने वाले जो भगवान है ना, ज्योति देने वाले, रश्मि देने वाले, पीछे से जो भगवान है, अपने पीछे से रोशनी फेंकने वाले को ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि है ना, ऐसा अनुभव करे कि बैठ जाए उसे। तो ये भगवान का जो आविर्भाव है, ये भगवान का जो अवतार है, ये हमारी आरती और हमारा भय दूर करने के लिए है। जिसका मन भगवान में लग गया है ना, उसको भय किसका, उसको पीड़ा क्या, और उसके मन में शोक किसका। इसी के लिए भगवान का अवतार है। अवतार है माने हमारी बुद्धि में अवतरण है, हमारे मन में अवतरण है, हमारी इंद्रियों में अवतरण है, हमारे सामने दिखने वाले प्रपंच में अवतरण है। भगवान का अवतार इधर से ऐसे नहीं होता हो, है ना, इधर से ऐसे होता है बोला। भगवान का जो अवतरण है ना, ऐसे नहीं कि आसमान में से आए इधर, नहीं, इधर से पहले दिल में प्रकट हुए, हमारे प्राणों से एक हुए, हमारे प्यारे हुए, हमारी आंखों में आए और हमारे सामने दिखने लग गए। संपूर्ण प्रपंच, सारा जगत भगवन्मय हो गया। और जब सारा प्रपंच भगवन्मय हो गया, दिल भर गया भगवान से, दिमाग भर गया भगवान से, मन भर गया भगवान से, इंद्रियां भर गई भगवान से, दुनिया भर गई भगवान से, अब दुख का क्या पता है। बोले इसी के लिए तुम आए हो इस धरती पर, नहीं तो आने का कोई प्रयोजन नहीं। कल की बात आपको याद होगी ना, है ना, क्या कृष्ण ने कहा कि हम न आते तो पृथ्वी का भार कौन दूर करता। बोले बलराम जी कर देते, उन्हीं को भेज देते। बोले देवकी वसुदेव को आनंद कैसे आता, का अपने बदले परम सुंदर परम मधुर, है ना, कामावतार प्रद्युम्न को भेज देते, देवकी वसुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोले धर्म की रक्षा कौन करता मेरे बिना, का अनिरुद्ध जी को भेज देते, वो धर्म की रक्षा कर देते। शक्ति के अवतार हैं पृथ्वी को सिर पर रखने वाले संकर्षण, है ना, काम के अवतार हैं प्रद्युम्न। शक्ति उपाधिक परमात्मा का नाम संकर्षण है, संस्कारोपाधिक परमात्मा का नाम प्रद्युम्न है, और चंचल मनोवृत्ति उपाधिक परमात्मा का नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध तो मन ही है ना, जो निरुद्ध न हो जल्दी तो अनिरुद्ध है ना। तो बोले ये सब काम तो सब लोग कर देते, तुम क्यों आए तो बताओ स्वयं। दुनिया जाने चाहे न जाने पर हम जानती हैं, गोपियों ने कहा। देखो ये प्रेमी का दृष्टिकोण है, वो है ना, ये प्रेमी का दृष्टिकोण है। वो कहते तुमने यहाँ आने का बहाना चाहे जो बनाया हो, प्रेमी ऐसे बोलेगा, तो तुम परोपकार करने के लिए नहीं आए हो, तो व्याख्यान देने के लिए नहीं आए हो, हम जानते, हम पहचानते हैं तुमको। तुम काहे के लिए आए हो, तो केवल हमारे लिए आए हो। प्रेमी वो होगा जिसका दृष्टिकोण ऐसा होगा ना, है ना, जिसका दृष्टिकोण ऐसा होगा। शिष्य वो होगा जो कहेगा गुरुजी हमारे लिए आए हैं, और सब अनुभव यही करेंगे कि हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए आए, हमारे लिए। गोपियां कहती हैं कृष्ण, है ना, तुम और किसी काम के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो सिर्फ हमारे लिए। बोले तुम स्वयं आए हमारे लिए,
वामन बन गए, विष्णु से वामन बन गए, है ना। विष्णु से वामन बन गए, ईश्वर से जीव बन गए, बड़े से छोटे बन गए, हैं? हमारे लिए दृष्टा से दृश्य हो गए। हमारे लिए इतना प्रेम करके, इतनी करुणा करके, इतनी कृपा करके तुम पधारे ब्रज में, और हमारी ये दशा तुम्हारे लिए। तो हमारी आरती हरो, हमारा भय हरो। करी गोपियों, क्या तुमको पीड़ा है? देखो, काली नाग से मैंने बचा दिया, इंद्र से हमने बचा दिया, है ना, पूतना से बचा दिया, तृणावर्त से बचा दिया, चकटासुर से बचा दिया, बकासुर से बचा दिया, अगासुर से बचा दिया, वृषभासुर से बचा दिया। ये सब हो असुर हैं, ये सब प्रेम में बाधक हैं। हो, पूतना माया है, भगवत प्रेम में बाधक है। चकटासुर जड़ता है, भगवत प्रेम में बाधक है ना। तृणावर्त रजोगुण तमोगुण की अधिकता है, तो वो भगवत प्राप्ति में बाधक है। अघासुर पाप है, बकासुर दंभ है ना। ये सब भगवत प्रेम में बाधक हैं, बाधक। देवता भी बाधक हैं, इंद्रादि, और दैत्य भी बाधक हैं, यहाँ तक कि वृषभासुर भी बाधक है। वृषभ तो धर्म का रूप है ना, वहां भी अहम होने पर बाधा है। व्योमासुर भी बाधक है। व्योमासुर कौन है? कि समाधि है वो, है ना। वो तो आकाश ही है, व्योम ही है, चिदाकाश, चित्ताकाश। ये सब बाधक हैं भगवत प्रेम। भगवान ने कहा हमने सबको हटा दिया। बोले सबको तो हटा दिया, तो हमको कोई असुरों का डर नहीं है, देवताओं का डर नहीं है। प्रेमी को दूसरा कोई कष्ट नहीं दे सकता हो। प्रेमी न किसी के वियोग से दुखी होगा, न किसी के संजोग से सुखी होगा। उसको तो एक ही चाहिए। न हमको पूतना दुख देती, न मर जाते क्या होता। न बकासुर न अघासुर, है ना, न तृणावर्त, न व्योमासुर, न वृषभासुर, कोई हमको तकलीफ नहीं देता। तो तब गोपियों तुमको इतनी आरती हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, किससे हो रही है? बोले तुमसे हो रही है ना। दूसरे की दी हुई पीड़ा हमारे पास थोड़ी पहुंचेगी, है ना। प्रेमी को अगर कोई पीड़ा दे सकता है तो उसका प्रियतम दूसरा कोई नहीं, और प्रेमी को अगर कोई सुखी कर सकता है तो उसका प्रियतम, है ना। बोले बाबा हम किसी को दुख नहीं देते, है ना। नारायण, हम किसी को दुख देते हैं तो क्यों नहीं? जब तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग का परित्याग करके तुम्हारे लिए आई हुई जो हम हैं, गोपियां हैं, उनकी उपेक्षा करते हो तो क्या दुख नहीं है? हमारे दिल में जलन हो रही है, हमारा सिर बनना रहा है, दिमाग में चक्कर आ रहा है और कलेजा जल रहा है। बोले गोपियों देखो अभी हम कोई उपाय करते हैं ठीक हो जाएगा। बोले अरे हमको छोटे मोटे उपाय से काम चलेगा, आगे भी न होए वियोग, आगे वियोग न हो इसका भय सता रहा है ना। वियोग हो जाए तो, है ना, और इस समय जो तुम्हारी उपेक्षा है तो सता रही है, इन दोनों को निवृत्त करो। बोले अच्छा गोपियों मान गया। तन्नो निधेहि, तन्नो निधेहि कर पंकजमार्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम। श्याम आर्त बंधो, क्या बढ़िया नाम। देखो भगवान के सिवाय और जो कुछ है वो क्या है? श्रुति में लिखा है देखो भगवान के सिवाय है कुछ नहीं। सत्य तो ये है कि भगवान के सिवाय है कुछ नहीं। वैष्णवाचार्य भी यही मानते हैं, हो मध्वाचार्य भी यही मानते हैं कि ये जगत, है ना, का उत्पत्ति और स्थिति और लय भगवान में ही होता है। श्री रामानुजाचार्य भी यही मानते हैं, है ना। निम्बारकाचार्य भी यही मानते हैं। कारणावस्था में अद्वैत, कार्यावस्था में द्वैत, निम्बारकाचार्य भी यही मानते हैं, बोला।
श्री रामानुजाचार्य जी यही मानते हैं कि ये जगत तो ऐसा है ना, जैसे कमल में नीलिमा, नीलम कमलम बोलते हैं ना, है ना, तो वो नीलता क्या है? कमल का विशेषण ही तो है ना। कमल की पंखड़ी नीली दिखती है, तो वो नीलता क्या है? कमल का विशेषण है ना, है? तो ये जगत, जीव जगत क्या है? तो ये परमेश्वर का विशेषण है। वही चिद अचित विशिष्ट हो करके जगत हो रहा है, और चिद अचित जब दोनों उसमें सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसके सिवाय और कोई नहीं है। वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ना। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अहम और इदम, है ना। तो सोने में दो मूर्ति बनाई जाए, एक अहम और एक इदम, तो दोनों सोना है कि नहीं? तो भगवत संकल्प में, चिंतामणि में, कल्प वृक्ष में, कामधेनु में, ये भगवत संकल्पानुसार जो प्रपंच दिख रहा है, ये भगवत पदार्थ से पृथक नहीं है। तो ऐसी स्थिति शंकराचार्य की तो बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके तो तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादि विहा, है ना, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, मूल सिद्धांत यही है कि परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं। तब ये दूसरा क्या है? बोले अतोन्यदार्था। उपनिषद ने कहा कि देखो है तो सब परमात्मा, लेकिन तुम्हें यदि परमात्मा के सिवाय और कुछ मालूम पड़ता है तो वो दुख है नहीं उसके सिवाय कुछ। लेकिन अगर तुमको ये मालूम पड़ता है कि उसके सिवाय कुछ और है तो अतोन्यद आर्तम धूमा वही सुखा, वो सुख स्वरूप है, और उसके सिवाय जो कुछ मालूम पड़ता है तो दुख है। बोले महाराज ये जो तुमने कह दिया कि लौट जाओ, है बोला हम तुमको छोड़ करके कहीं और लौट जाएं, इसी का नाम आरती है वो। और कहीं तुम सचमुच न बोल रहे हो भय, अगर ऊपर ऊपर से बोलते हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन सचमुच भीतर से बोलते हो तो बड़ा डर लगता है। तो हमारा तो सिर भन्ना रहा है, अब हम बेहोश होकर गिरने वाले हैं, हमारा दिल फटने वाला है, गरम गरम हो रहा है, गरम तब तक तने से। वो तन जो है ना वो हृदय का है ना, हृदय का उपलक्षण है। तन्नो निधेय कर पंकजमार्त बंदो, आप अपना कर कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए। भगवान ने कहा अरे बाबा तुम्हारा जलता हुआ दिल और हमारा ये कमल के समान कोमल ठंडा ठंडा हाथ मैं रखूंगा तो जल जाएगा। गोपी कह रो क्या तुम हमारा हाथ जलाना चाहती हो? गोपी ने कहा नहीं नहीं, हमारे हृदय में जो ताप है वो अग्नि का ताप नहीं है, तो तब काहे का ताप है? बोले सूर्य का ताप है। ये कैसे? विरह को सूर्य बताते हैं वो, जैसे सूर्य में दो गुण होते हैं, बोला क्या? एक तापक और एक प्रकाशक। वो ताप भी दे और प्रकाश भी दे। सूर्य में दो गुण है ना, तो विरह में भी दो गुण है। एक तो विरह में होता है ताप, जलन होती है, दुख होता है, और दूसरे प्रकाश होता है। तो प्रकाश कैसा होता है कि आप देखना जब तक आदमी अपने पास रहता है तब तक उसके गुण नहीं मालूम पड़ते। जब वो दूर चला जाता है या बिछुड़ जाता है तब लगता है कि अरे वो तो बहुत अच्छा था भाई, उसमें गुण सूझने लगता है। तो विरह एक ओर तापक है, दाहक है, तो दूसरी ओर प्रकाशक भी है। जब श्री कृष्ण गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे तब तो गोपियां कहती थी कि हम बड़ी सुंदरी हैं, हमारे ऊपर कृष्ण मोहित हैं, क्या पूछना है, अभिमान। और जब चले गए तो हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, तुम्हारे बिना तो हम कुछ है ही नहीं है। न खलु गोपिकानंदनो भगवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक। कब पूजा? कब विरह है। तो विरह सूर्य जिसका विरह होता है उसके महात्म्य को प्रकाशित करता है, और जिसको विरह होता है उसके दिल को जलाता है। तो गोपियों ने कहा कि आप अपने कर कमल हमारे हृदय पर रख दो,
बोले हमारा कर कमल जल जाएगा। बोले नहीं, सूरज के ताप में भी कमल खिलता है। तो यदि तुम हमारे हृदय में स्थित विरह सूरज के ताप की ओर अपना कर कमल करोगे तो हमारा हृदय तो होगा ठंडा। किसी के दिल में बहुत जलन हो तो कमल को रखते हैं और हृदय पर, औषधि है, दवा है। हाँ, वैद्य लोग पहले, आजकल तो दवा बहुत निकल आई ना। पहले वैद्य लोग ही चिकित्सा करते थे। किसी को खूब ताप हो गए तो हृदय पर कमल रखा और गर्मी से उसको मिला गया, फिर एक हटाया, दूसरा रखा, दूसरा हटाया, तीसरा रखा, है ना। केले के पत्ते पर सुलाते थे, कमल की पुरैन पर सुलाते थे, उससे ढक देते थे लोगों को। क्यों? जैसे आजकल बर्फ का प्रयोग करते हैं ना, वैसे पहले कमल के फूल और कमल के पत्ते होते हैं, उनका उपयोग करते थे। तो बोले हमारे हृदय में जो ज्वाला है उसको शांत करेगा तुम्हारा कर कमल। और बोले उसको ताप लगेगा कि नहीं, हमारे विरह सूरज के प्रकाश में तुम्हारा कर कमल और खिल जाएगा, उसमें रोमांच हो जाएगा, है ना, उसमें प्रेम और आनंद आ जाएगा। तुम रखो तो हमारे हृदय पर अपना हाथ रख कर देखो तो। बोले अच्छा गोपियों, हम रख देते हैं हृदय पर हाथ। बोले नहीं, सिर पर भी रखो। बोला सिर पर काहे को रखें? तो अपना लिया, ये मालूम तो पड़े ना, हृदय में प्रेम और सिर में बुद्धि। ये जहां हृदय है ना, हृदय वासना, प्रेम में वासना होने का डर होता है और बुद्धि में अहंकार होने का डर रहता है। दोनों में दो विघ्न लगे हुए हैं, प्रेम में वासना और बुद्धि में अहंकार। तो गोपियों ने कहा कि हृदय पर हाथ रख दो, ये हमारा प्रेम शुद्ध रहे, वासना न हो, है ना। और हमारे सिर पर अपना हाथ रख दो, अपने सिर पर हाथ रख दो। कैसे क्या हो कि हमारी बुद्धि तुम्हारे चरणों में लगे लेकिन अभिमान न हो। बोले क्यों रखें गोपियों, क्या हम तुम्हारे कोई, है ना, आज्ञाकारी हैं? बोले बाबा तुम आज्ञाकारी नहीं हो, आज्ञाकारी तो हम हैं, किंकरी नाम, है ना, किंकरी हैं। किं करो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है? हम तो तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हैं, तुम्हारी किंकरी हैं हो। तो तन्नो निधेयी, ये नो जो होता है ना, नो, ये नो संस्कृत भाषा में तो क्या, एक सज्जन ने खोज करके बताया है कि कोई संसार की 35-36 भाषाओं में नो शब्द का प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। जैसे अब नहीं नहीं बोलते हैं ना, कहीं नो बोलते हैं, कहीं नाट बोलते हैं, भिन्न भिन्न से कहीं नेट बोलते हैं, कहीं नोट बोलते हैं, ऐसे उसके उच्चारण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। परंतु निषेध के अर्थ में कोई 35-40 भाषाओं में नो शब्द का प्रयोग होता है। तो नो, एक तो होता है नो माने नहीं, और एक होता है अस्माकम, जिसको बोलते हैं ना अस्माकम, उसके स्थान पर नह हो जाता है। नह माने अस्माकम, हमारे। और इसका जो लोग अब ये नह जो है वो कहीं कहीं नो भी हो जाता है व्याकरण के नियम से, है ना। जैसे देखो, स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। अब आगे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, वही न एक ही है पर 3 जगह न है और एक जगह नो है ना। तो निषेध के अर्थ में नहीं है, चारों का अर्थ एक है हमारे। लेकिन जब इसको कहीं बेमौके नो पढ़ते हैं ना, तब इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे स्वस्ति न इंद्रो है ना, जैसे सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा
और सन्नो इंद्रो बृहस्पति ही, वहां यदि सन्नो पढ़े, सन्नो इंद्रो बृहस्पति, तो वहां नो का अर्थ ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए सन्न इंद्रो बृहस्पति ऐसे पढ़ना पड़ता है। सन्न इंद्रो बृहस्पति, सन्नो, नो है, फिर ना नहीं है, क्योंकि विष्णु बाद में है ना, तो ना का नो हो जाता है। ये नो समझाने के लिए है ना। तो ये गोपियों की ओर से जो नो शब्द का प्रयोग हुआ ना, उसका अर्थ है हमारे हृदय पर हाथ रख दो, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हम तुम्हारी किंकरी हैं। लेकिन महाराज कभी बाद में जा करके जब गोपी और कृष्ण की बात हुई ना, कृष्ण ने कहा उस दिन क्या दशा तुम्हारी हो गई थी, आज तुम शान बताती हो, है ना, मान जताती हो, उस दिन तुम्हारी क्या दशा हो गई थी, है ना। अपने मुंह से क्या कहा था, तन्नो निधे कर पंकज मार्त बंधु, अपने मुंह से तुमने कहा था कि नहीं। तो गोपी ने कहा हमने षष्ठी बहुवचन के अर्थ में, है ना, नो शब्द का प्रयोग नहीं किया था, हमने तो ना के अर्थ में किया था, है ना। तन्नो निधे कर पंकज मार्त बंधु, है ना। तप्तस्तने सुच स्थिर सुच किंकरी नाम। पर जब गोपियां बिल्कुल विकल हो गई, देखो असल में दुख के अंत में सुख है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। दुख देख के घबराना नहीं, है ना। जब दुख अपनी सीमा पर पहुंचता है, चढ़ते 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 जब दुख का पारा अपनी सीमा पर पहुंचता है ना, तब वो एकाएक गिर जाता है, वो सुख प्रकट होने लगता है, वहां भगवान प्रकट होते हैं। देखो भगवान के प्रकट होने की रात, है ना, वर्षा ऋतु, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अंधेरी रात, है ना। तो वहां घोर अंधकार में भगवान का प्रकाश, घोर अंधकार में भगवत प्रकाश, और यहाँ गोपियों के घोर दुख में परमानंद का प्रकाश, है ना। यहाँ मृत्यु में जीवन का प्रकाश, यहाँ निरहम में सच्चे अहम का प्रकाश, है ना। यहाँ जगत में भगवान का प्रकाश, यहाँ जीव में ब्रह्म का प्रकाश, ऐसा प्रकाश हो। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः। भगवान ने गोपियों के मुंह से, गोपियों के हृदय में जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो सुन लिया। श्रुत्वा, बोले इतनी गोपियों को कैसे बनाएंगे। योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य, हंस गए कि गोपियों हम जरा माखन लेने तुम्हारे पास आवे तो 1000 बहाने बनावे, है ना, कि गोपी जरा सुन ले हमारी और देख ले, है ना। तो क्या मान, क्या शान, क्या धर्मात्मा बने। रोज रोज तो तुम अपार बामता, अपार उल्टी चाल से तुम हमारे साथ चलती थी, और मैंने जरा 2 मिनट के लिए उल्टी चाल चल दी तो तुम्हारी ये दशा हो गई। बस बस, है ना, अब आगे से कभी उल्टी बात मत बोलना। तुम्हारे दिल में जो बात छिपी थी ना, आज जाहिर हो गई, है ना। सुन लो देवताओं, वृंदावन के वृक्षों सुनो, लताओं सुनो, पशु पक्षियों सुनो, देखो तुम गवाह रहना, गोपियां स्वयं आज, है ना, 2 मिनट में ही गोपियों की सिद्धि पिद्धि गुम हो गई, है ना। और ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। ये इनकी बाहर की जो उल्टवाती थी तो बिल्कुल झूठी थी। प्रहस्य, बोले देखो अब ललिता, ओ चंद्रावली, है ना, विशाखा, धन्या, रंग देवी, अब देखो कभी मुंह से नाम मत निकालना भला। हम कहें तो नाचना, हम कहें तो गाना, हम कहें तो खड़ी होना, हम कहें तो बैठ जाना, है ना। हम जैसे कहें वैसे करना। अब आज के बाद उल्टी चाल कभी मत चलना हमारे सामने, क्योंकि आज तुम लोगों की सब पोल पट्टी खुल गई। तुम्हारे अंदर न धैर्य है न तुम्हारे अंदर विवेक है? बोले हाँ महाराज, हम तो बस आप ही आपके हैं। तो प्रहस्य, इतनी गोपियों के साथ भगवान ने बोला कैसे बात की हो। बोले इसमें देख कितने शब्द हैं। योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयम गोपी
आत्मा रामोप्यरी रमत योगेश्वरेश्वर। योगी कौन है? सौभरी आदि। एक साथ 50 रूप बना लिया सौभरी ने हो और 50 लड़कियों के साथ शादी कर ली मानधाता के पास। ये कथा भागवत में है। और योगेश्वर कौन है? शंकर आदि। ये योगेश्वर है हो। और श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर। और आत्मा राम। अभी आत्मा राम वाली योगेश्वरेश्वर वाली जो बात है ना वो कल सुनाएंगे आपको, बोला।